विकास सर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। Because the Vikati sir is a god, and I can't. I think in this time I don't have a word that how to describe his nature. Because the Vikati sir is a good nice person. सर का जो पढ़ाने का अंदाज है वो अलग है, और जो उनकी बात करने की शैली है वो भी बहुत अच्छी है। Thank you so much. I think he provided just like coaching. Really. इन लखनऊ In Lucknow. अगर कोई धांधली कर रहा है या फिर स्कूल से जो पेपर लीक हो रहे हैं या फिर खरीदे जा रहे हैं पेपर, उस पे जो है कड़ा रुख तख्तियार करके सरकार को एक्शन लेना चाहिए। But because the Vikati sir, I think he's god. And नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद नजम रजा है, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ से लगभग ये इलाहाबाद के पास है ना। इलाहाबाद से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। आप कहाँ से हो? मैं बस्ती जिले से हूँ। प्रदीप। प्रदीप। और कौन साथी थे आप लोग के चले गए? नाम बताइए आप। संजय यादव। संजय यादव। संजय आप कहाँ से? यही हूँ, लखनऊ से। लखनऊ से हैं आप। बताइए यहाँ पे जैसे दृष्टि का बहुत नाम है दिल्ली में, और इलाहाबाद में तो था ही। आप लोग ट्रांसफर्ड हो इलाहाबाद से? नहीं, आप लोग ट्रांसफर्ड प्रॉपर यहीं पे आप हो? ट्रांसफर्ड हो क्यों? वहाँ जो एरिया अच्छा नहीं था। इलाहाबाद अच्छा नहीं लगता? क्यों, ऐसा क्या? नहीं मतलब पानी होने की थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, वहाँ पानी फ्रेश नहीं रहता क्या? पानी होने की थोड़ा दिक्कत रहती है इसमें। आप लोग किस कोर्स में एनरोल्ड हो? IAS आईएएस मतलब सब लिया आपने? प्री प्लस मेंस प्री और मेंस सेट एसए सभी लिया है। बताइए कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया चल रहा थोड़ा डिटेल में दीजिए। जो आप लोग जब यहाँ पे आते हैं ना, थोड़ा पता करते हैं कि यहाँ पे कोचिंग लेनी है, दृष्टि आईएएस में लेनी है। ये तो थॉट तो क्लियर रहा होगा कि दृष्टि में लेनी है, पर दृष्टि में आने से पहले डेमो में आपने कुछ पूछा होगा? डेमो क्लासेस मतलब यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और बाकी अगर कोई तैयारी करने आ रहा है यूपीएससी के तो बैकग्राउंड उसको पता ही रहता है पहले से। तो वो जो है दिल्ली में पहले इनकी कोचिंग चलती थी, बाकी सेंटर इनका एक इलाहाबाद में यूपी में चल रहा है पहले से, और इनका न्यू सेंटर है जो लखनऊ में आया है अभी 28 अगस्त में इनॉग्रेशन हुआ। जी जी, करीब 6 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे भी जो है कोचिंग स्टार्ट हो गई है। हम लोग जो है अप्रैल में जो है 30 अप्रैल का जो बैच था उसमें एनरोल्ड हुए थे, तो हम लोग अभी कर 30 अप्रैल को, मतलब कुल मिला के 3-4 महीना हुआ आप लोग। आप लोग 3-4 महीने पहले क्यों? सबका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? ठीक ही पढ़ाते हैं। कोई रिग्रेट्स है या किसी को लेके कुछ दिक्कतें आती है टीचर्स को लेके? नहीं, कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? और ये बताइए, एग्जाम्स में आजकल बहुत पेपर लीक्स हो रहे हैं। अभी शायद रिसेंटली, मैं अपडेटेड नहीं हूँ, पर अभी रिसेंटली कल शायद एक और पेपर लीक हुआ है। और जैसे हाँ SSC GD का जी हाँ, तो जो लीक हुआ है, तो ये जो समस्याएं आ रही है, देखिए जैसे नीट में हो रहा था कि लीक नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन करके दे रही है, फिर नेट JRF का टल गया, 5000 में क्वेश्चन पेपर पे गया। इन सब पे आप लोग क्या राय दोगे अपनी? क्या गलत हो रहा है? आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट को जितना हो सके इस नियम को चेंज करना चाहिए। जैसे पहले ऑफलाइन होता था पेपर तब सही होता था, ऑनलाइन की वजह से काफी पेपर लीक हो जा रहा है। इसको और ये तो शायद वो ऑफलाइन मोड में था, नीट वाला, उसको ऑनलाइन मोड में करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ नहीं, ये था, लेकिन अब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी इस चीज को काम कर रहा है इलीगल रूप से, उस पर जितना हो सके कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, या ऐसा नियम बना दिया जाए कोई करने से पहले एक बार सोचे कि ये करना सही कि गलत है। और गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए एजुकेशन को लेकर, क्योंकि काफी बच्चों के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है भविष्य को लेकर। जैसे जो स्टूडेंट्स बहुत प्रिपरेशन करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं 1 साल, और जब ऐसी धांधली होने की जब बातें आती हैं तो फिर बहुत निराशा होती है। कैसे जैसे अभी जो है जो यूपी आरओ का जो पेपर हुआ था वो जो है लीक हुआ, और पूरी तरीके से जो है इसमें जो है मतलब लीक हो गया पेपर, बहुत जगह बढ़ गया पेपर। पहले से भी लोग जो है खरीद लिए पेपर, और वो पेपर रद्द हो गया। अभी वो दिसंबर में पेपर होगा, और जो पूर्व की परीक्षाएं थी जैसे PCS प्रीलिम्स का होना था, तो वो जो है उसकी भी डेट आ गई, 27 अक्टूबर से वो प्रीलिम्स का पेपर है। तो इसमें गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर कोई धांधली कर रहा है या फिर स्कूल से जो पेपर लीक हो रहे हैं या फिर खरीदे जा रहे हैं पेपर, उस पर जो है कड़ा रुख तख्तियार करके सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरा 1 साल तक तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो जो वो एकेडमिक माहौल रहता है, अगर वो पेपर लीक होता है तो उससे हट करके बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर उस माहौल से हटते हैं, फिर दोबारा तैयारी करते हैं, वो पेपर कैसा आता है। क्योंकि काउंसलिंग भी रोकी गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नीट की अभी काउंसलिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें सिस्टम की कुछ इशू आ रही है, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से साबित नहीं हो रहा है, इसलिए रीनीट का इशू बन रहा है।
लेकिन वो बोल रहे हैं री नीट करवाना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा अगर फिर से वो होता है। और ये है कि री एग्जाम कराना तो एक मतलब वो रहेगा, टफ रहेगा। बट ये है कि अगर एग्जाम में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और एग्जाम में धांधली हुई है, जैसे मतलब पता चल रहा है, न्यूज वगैरह में आ रहा था, एक सेंटर से करीब जो है 50 से अधिक बच्चों का 720 में से 720 नंबर आया है। 8 लोग थे, 8 लोग थे और 67 लोग टॉप किए थे, 67। हाँ टॉप किए थे, सॉरी। तो उससे जो है मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक सेंटर से कैसे जो है आठ बच्चे जो है मतलब 720 में 720 नंबर ला सकते हैं। उस हिसाब से बच्चों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दाखिल किया है, जिसमें अलग पांडे सर जो है, जो फिजिक्स वाले जो है, हाँ, तो वो जो है उसकी अगुवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मानिए। आयुषी पटेल आप लोग सुने होंगे, लखनऊ के हैं। उन्होंने भी कहा था कि हमारा वो मार्कशीट फटा हुआ है। फिर जब उसको सुना है आप लोग? हाँ, क्या कहोगे उनके बारे में? फिर तो न्यूज आई थी कि हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जैसे वो जो OMR था उन्होंने गलत एप्लीकेशन नंबर से दिया था, सुना था आपने? गलत दिया था, लेकिन उनको सही करके चेक करके नंबर दिया गया था। उनके अकॉर्डिंग गलत था ना वो, हाँ। जिन्होंने एग्जाम जैसे जिस एप्लीकेशन नंबर से उन्होंने बताया था कि हमको हमारा OMR दिखा दिया, तो वो फटा आया था। फटा है। तो जब चेकअप हुआ तो वो बोला कि गलत नंबर से। हाँ वही चीज है। तो इसमें तो आयुषी की गलती। हाँ उसमें तो उनकी गलती है, लेकिन फिर सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तभी ना ऐसा हो रहा है। और भाई सिस्टम में सुधार होना चाहिए। भाई जो टैलेंटेड लोग हैं वो बच ही जाएंगे। मान लीजिए जो घूस से जा रहे हैं वो लोग। तो आप लोग की मतलब एक क्या सहमति बन रही है कि मतलब जितने भी अभी एग्जाम्स यूपी पुलिस के भी आप लोग को यूपी के भी लीक्स हो रहे हैं, क्या सहमति बन रही है कि हो जाने चाहिए दोबारा या फिर ठीक है अगले बार? एग्जाम तो होना ही चाहिए। एग्जाम कराना है। नीट का भी, हाँ एग्जाम तो क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है। जितने भी एग्जाम में जो है अगर धांधली हुई है या फिर जो है वो पेपर लीक हुए हैं, उनका री एग्जाम कराना ही जो है चाहिए। इसलिए कि जो बच्चे फेयर हैं, जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो अच्छे ब्रिलियंट स्कॉलर हैं, अगर उनका नहीं कहीं ना कहीं एग्जाम में नहीं हो पा रहा है तो वो जो है चिंताजनक है। ये बात जो है चिंताजनक हो जाती है। तो री एग्जाम कराना चाहिए, चाहे वो पुलिस का हो और चाहे वो RO का एग्जाम हो, और जो भी एग्जाम मतलब लीक हो रहा है वो री एग्जाम कराने चाहिए। और इसमें जो है समय का कहीं ना कहीं जो है देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो काफी दिन तक मेहनत करते हैं, 1-2 साल 3 साल समय लगता है। तो बार बार ऐसी परीक्षाएं अगर धांधली होती रहे, पेपर लीक होता रहा, कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल जो है टूट जाता है। तो उम्मीद है कि आपकी ये आवाज जो है आपने जो बोला है वो पहुंचेगी, बिल्कुल जो डिग्निटरीज हैं जिनके तक ये बात पहुंचती है। आप लोग दृष्टि IAS में हैं, जो फाउंडर हैं इनके विकास देवकीर्ति सर, 1-1, 2-2 मिनट में कुछ आप लोग विकास सर के बारे में बताइए, क्योंकि आप मिले हों, आप लोग मिले हैं? हाँ मिले। क्या कहना चाहोगे आप लोग, कैसे हैं? Because Divgati sir is a good nice person, and I don't have any word clear how to describe his nature. Always he motivates and always he suggests कि how to achieve the target. And first of all, if you want to achieve the target, you will have to sacrifice everything. Without sacrifice, you can't achieve anything. And also, he said to everyone, if you want anything, first you can make your goal, and then you can decide what you want. What are And- the steps you should take towards that goal? And yes, I think when I met him, that time also I didn't decide कि what will I do In future? in future. But when he came here and when I met him, really he told everything. That time I was getting confused because there are so many students. They are preparing for So you were in dilemma kind of situation. yes, What I will do? yes, Your clearance was not there. yes. After After meeting and because at this time also you can see there are so big competition. And I was thinking if I guess yes or no. But when he told, if you believe on yourself, then you can do everything. Then I decided yes, Self-belief is much yes, important. believe on yourself. Then you can focus on your career. Don't focus on other person. कि how much knowledge he has. If you have, you can do. That's it. Sir. कहेंगे विकास देवकीर्ति सर के बारे में, क्या एक्सपीरियंस है? और आप लोग जब उनको अनुभव किए होंगे साथ में, जब वो आप लोग की क्लास लिए होंगे, क्या ऐसा फील होता है? विकास देवकीर्ति सर का जो पढ़ाने का अंदाज है वो अलग है, और जो उनकी बात करने की शैली है वो भी बहुत अच्छी है, और वो अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे जो है मोटिवेट होते हैं हम लोग। और कोचिंग अच्छी संस्था चला रहे हैं, बहुत बच्चे इस संस्था से निकलते भी हैं। इस साल भी काफ़ी लोगों का चयन हुआ है UPSC में। हिंदी माध्यम से
जी हिंदी माध्यम से। आप क्या कहोगे विकास सर के बारे विकास सर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। में? बताइए, आप लोग बताइए। I have one word for Vikas sir. Thank you so much. I think he provided just like coaching, really, इन लखनऊ in Lucknow. And already I have seen Delhi. Delhi is a big competition their side, and also it is a very expensive place. But because difficulty sir, I think he's God, and he opens their side, and I think he give the chance to everyone. You can come here, you can learn, and you can come to your dream. Just only one thing I will say, because difficulty sir is God, and I can't. I think in this time I don't have a word that how to describe his nature. So it means your idol is now Vikas Devkirti sir. Yes. So it was up for this video, guys, and we would be providing you insightful videos regarding students and politics and different kinds of issues that we society are raising. तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टूडेंट सोसाइटी। कैमरे के पीछे हमारे साथी शैलेश। धन्यवाद।